एक इंसान जिसने रॉकेट इंडस्ट्री को चैलेंज किया, ऑटोमोबाइल को इलेक्ट्रिक बना दिया और अब ब्रेन से कंप्यूटर को जोड़ना चाहता है। कुछ लोग उसे जीनियस कहते हैं, कुछ पागल। पर एक बात तय है, इलॉन मस्क का दिमाग इस सदी को बदल रहा है। 1995 में एक युवा और महत्वाकांक्षी इलॉन मस्क अमेरिका पहुंचे। उस समय वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मस्क की नजरें कहीं और थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके सपने और तकनीकी विकास की राह एकेडमिक दुनिया से कहीं बड़ी थी। इसलिए उन्होंने महज 2 दिन बाद ही स्टैनफोर्ड को छोड़ दिया और अपनी सारी ऊर्जा एक नए व्यापार में लगाने का निर्णय लिया। Zip2 एक ऐसी कंपनी थी जिसने न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश की। यह एक तरह की ऑनलाइन सिटी गाइड थी जो स्थानीय समाचार पत्रों के लिए रास्ता ढूंढने में मदद करती थी। मस्क और उनके भाई किम्बल ने मिलकर Zip2 को डेवलप किया। इस प्रोजेक्ट में मस्क का ध्यान हमेशा से तकनीकी पहलुओं पर था, जबकि उनके भाई ने कारोबारी मामलों पर ध्यान दिया। Zip2 ने जल्द ही सफलता हासिल की और महज 4 साल में इसे कॉम्पैक ने $307 मिलियन में खरीद लिया। इससे इलॉन मस्क ने अपनी पहली बड़ी कमाई की और उनके मन में अगली बड़ी योजना का ख्याल आया, X.com। X.com एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम था जो किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट पर पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता था। मस्क का उद्देश्य था कि वह ऑनलाइन पेमेंट को अधिक सरल और सुरक्षित बनाए। हालांकि X.com की शुरुआत में कुछ कठिनाइयां आईं और टीम में कई मतभेद भी उभरे, लेकिन मस्क का जुनून और दूरदृष्टि लगातार उसे आगे बढ़ाते गए। X.com ने अपनी दिशा बदली और वे पेपैल में बदल गए। पेपैल ने एक नई डिजिटल बैंकिंग प्रणाली को जन्म दिया, जहां लोग आसानी से ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान पेमेंट कर सकते थे। पेपैल ने इंटरनेट के नए युग में डिजिटल पेमेंट को लोकप्रिय बना दिया और 2002 में ईबे द्वारा $1.5 बिलियन में खरीद लिया गया। 2002 में इलॉन मस्क ने एक नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और अधिक सुलभ बनाना। मस्क का मानना था कि अगर इंसान अंतरिक्ष में स्थायी रूप से रहना चाहता है तो उसे पृथ्वी से बाहर जाने के रास्ते को पूरी तरह से बदलने की जरूरत होगी। यही वजह थी कि उन्होंने स्पेसएक्स को शुरू किया। लेकिन इस सफर की शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। मस्क के पास भारी वित्तीय संसाधन नहीं थे और अंतरिक्ष इंडस्ट्री एक बहुत ही जोखिम भरी जगह थी। शुरुआत में स्पेसएक्स के 4 रॉकेट लॉन्च असफल हुए। पहले 3 प्रयासों में रॉकेट लॉन्च होते ही क्रैश हो जाते थे। चौथा प्रयास भी नाकामयाब रहा और स्पेसएक्स के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए। इन असफलताओं के बावजूद इलॉन मस्क ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उनका मानना था कि हर असफलता उनके लिए एक सीख थी और वे किसी भी कीमत पर इस मिशन को सफल बनाना चाहते थे। 5वें लॉन्च में सफलता मिली। स्पेसएक्स का रॉकेट फैल्कन 1 अंततः अपनी कक्षा में पहुंचने में सफल रहा। यह सिर्फ स्पेसएक्स के लिए नहीं, बल्कि पूरी अंतरिक्ष इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक पल था। इस सफलता के साथ ही स्पेसएक्स ने अपनी राह पर एक नया मोड़ लिया और दुनिया को दिखा दिया कि निजी कंपनियां भी अब अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में कदम रख सकती हैं। इसके बाद स्पेसएक्स ने नासा के साथ एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, जिसमें उसे अंतरिक्ष यान और कार्गो सप्लाई करने का जिम्मा मिला। नासा का कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि यह साबित करता था कि स्पेसएक्स को अब अंतरिक्ष मिशन में विश्वास मिलने लगा था। इसके बाद स्पेसएक्स ने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर पार किए, चाहे वो पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण हो या अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए कार्गो और चालक दल भेजना। स्पेसएक्स की सफलता ने पूरी अंतरिक्ष यात्रा की परिभाषा बदल दी। अब अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ सरकारी एजेंसियों के हाथ में नहीं थी, निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभा सकती थीं। अब इलॉन मस्क की नजरें एक नई चुनौती पर है। उनका अगला बड़ा लक्ष्य है मंगल ग्रह। मस्क का सपना है कि इंसान एक दिन मंगल पर रह सके और इसके लिए उन्होंने स्टारशिप नामक रॉकेट को विकसित किया। स्टारशिप का उद्देश्य है अंतरिक्ष में एक विशाल पुनः प्रयोग योग्य रॉकेट सिस्टम प्रदान करना,
जिससे बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष यात्रा संभव हो सके। स्टारशिप का डिजाइन और क्षमता पूरी तरह से मंगल पर मानव बस्ती स्थापित करने के लिए तैयार की गई है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के बाहर जीवन को संभव बनाना है। मस्क का मानना है कि मंगल पर बस्ती बसाने से मानवता का भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर पृथ्वी पर कभी कोई बड़ा संकट आता है तो कम से कम इंसान एक दूसरे ग्रह पर बसी होगी और सभ्यता को बचाया जा सकेगा। मस्क ने बार बार कहा है कि अगर हम सिर्फ पृथ्वी पर निर्भर रहेंगे तो हम कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकते। मंगल पर एक बस्ती इंसान की प्रजाति के लिए एक बैकअप प्लान जैसा होगा। स्टारशिप को एक अंतरिक्ष यान के रूप में डिजाइन किया गया है, जो केवल इंसानों को मंगल तक ले जाने के लिए नहीं, बल्कि वहां रहने के लिए भी सक्षम हो। मस्क ने इसके बारे में कहा है कि इसे पूरी तरह से पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाएगा ताकि यह सस्ता और अधिक किफायती हो सके। पहले के मुकाबले स्टारशिप का आकार बहुत बड़ा है और इसमें 100 से अधिक यात्रियों को मंगल ग्रह तक ले जाने की क्षमता है। स्टारशिप का प्रक्षेपण और उसका महत्व किसी भी देश की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं से कहीं बड़ा है। यह एक नई युग की शुरुआत करेगा जिसमें इंसान केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकता है। इलॉन मस्क की स्पेस एक्स और स्टारशिप के जरिए जो सपना है वह सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान में क्रांति लाने की नहीं, बल्कि पूरे मानवता के भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके पास अब एक ठोस योजना है और वह जानते हैं कि मंगल पर बस्ती बसाना महज एक लंबी यात्रा का हिस्सा है जिसका आरंभ अभी हुआ है। मस्क की यह यात्रा न केवल उनकी असाधारण दृढ़ता और सोच को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि और मिशन पर अडिग रहे तो वो दुनिया को बदल सकता है। 2004 में इलॉन मस्क ने टेस्ला मोटर से जुड़कर अपनी यात्रा के एक और क्रांतिकारी मोड़ की शुरुआत की। उस समय टेस्ला एक छोटे से स्टार्टअप के रूप में मौजूद था जो इलेक्ट्रिक वाहनों को मेन स्ट्रीम बनाने का सपना देख रहा था। कंपनी की शुरुआत मार्टिन इबरहार्ट और मार्क टार्पेनिंग ने की थी, लेकिन मस्क ने उनके प्रयासों को वित्तीय समर्थन दिया और जल्दी ही कंपनी के प्रमुख निवेशक बन गए। जब मस्क ने टेस्ला में कदम रखा तो उनकी प्राथमिकता थी कार इंडस्ट्री में क्रांति लाना। इलेक्ट्रिक कारों को लेकर तब बहुत सी नकारात्मक धारणाएं थीं। लोग मानते थे कि ये कम रेंज, धीमी गति और अव्यवहारिक होती हैं। बड़े कार निर्माता कंपनियां भी इस विचार को लेकर संकोच कर रही थीं। लेकिन मस्क का दृढ़ विश्वास था कि अगर इलेक्ट्रिक कार को सही तरीके से पेश किया जाए तो वो पूरी दुनिया की ऊर्जा और परिवहन के दृष्टिकोण को बदल सकती है। मस्क को टेस्ला का सीईओ 2008 में बना दिया गया और उन्होंने कंपनी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लिया। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ कारों का निर्माण शुरू किया, बल्कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारों पे विकास की दिशा बदल दी। उन्होंने सबसे पहले टेस्ला रोडस्टर को पेश किया, जो एक स्पोर्ट्स कार थी जिसे पूरी तरह से बैटरी से चलाया जाता था। ये कार न केवल आधुनिक और आकर्षक थी, बल्कि इसकी रेंज भी बहुत अधिक थी। एक बार चार्ज करने पर यह लगभग 245 मील 400 किलोमीटर तक चल सकती थी, जो उस समय के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। 2008 में जब टेस्ला को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा और कार कंपनियों में मंदी का दौर था, तो मस्क ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से टेस्ला को बचाने के लिए पैसे डाले। उन्होंने अपने पूरे फोकस को कंपनी पर रखा और उसे आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाए। टेस्ला की सबसे बड़ी सफलता मॉडल एस के रूप में सामने आई, जो एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान थी। इस कार ने साबित कर दिया कि एक इलेक्ट्रिक कार सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि लग्जरी और प्रदर्शन के लिहाज से भी शानदार हो सकती है। मॉडल एस ने न केवल पेट्रोल और डीजल कारों को टक्कर दी, बल्कि इसके द्वारा पूरी दुनिया को यह दिखाया कि इलेक्ट्रिक वाहन अब केवल एक भविष्य की संभावना नहीं, बल्कि वास्तविकता बन चुके हैं। इसने टेस्ला को पूरी ऑटो इंडस्ट्री का चेहरा बदलने का मौका दिया। टेस्ला के साथ मस्क की यात्रा सिर्फ एक कार निर्माता की नहीं, बल्कि एक मूवमेंट की। उनके लिए टेस्ला एक ऐसा कदम था जो फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त करता था।
मस्क का मानना था कि अगर इलेक्ट्रिक कारें हर किसी की पसंद बन जाएं, तो ये वातावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। टेस्ला का मिशन केवल लाभ कमाने तक सीमित नहीं था। उनका उद्देश्य था कि कारों का रूपांतरण ऐसी दिशा में हो जिसमें दुनिया की ऊर्जा प्रणाली को स्थायी बनाया जा सके। और यही कारण है कि टेस्ला का उत्पादन केवल कारों तक सीमित नहीं रहा। मस्क ने कंपनी को आगे बढ़ाते हुए सोलर सिटी जैसी परियोजनाओं को भी शुरू किया, जो घरों और व्यवसायों के लिए सौर ऊर्जा सॉल्यूशंस प्रदान करती थी। टेस्ला अब एक बड़ा मंच बन गया था, जो सिर्फ वाहनों को ही नहीं बल्कि पूरी ऊर्जा प्रणाली को बदलने की दिशा में काम कर रहा था। टेस्ला ने फॉसिल फ्यूल की पकड़ को तोड़ने के लिए सुपरचार्जर नेटवर्क भी शुरू किया, ताकि टेस्ला के मालिक अपनी कारों को सस्ते और तेजी से चार्ज कर सकें। इसका उद्देश्य था कि लोग बिना किसी चिंता के लंबी दूरी तक यात्रा कर सकें और साथ ही टेस्ला के कारों के लिए एक व्यापक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके। मस्क ने टेस्ला को सिर्फ एक कार कंपनी नहीं बनाया, बल्कि इसे एक मूवमेंट में बदल दिया। इलेक्ट्रिक कारों को लेकर लोगों का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। जहां पहले लोग इलेक्ट्रिक कारों को सिर्फ पर्यावरण प्रेमियों के लिए समझते थे, अब वो एक मुख्य धारा की तकनीक बन चुकी थी। टेस्ला का मिशन साफ था, दुनिया में फॉसिल फ्यूल्स के बजाय स्वच्छ अक्षय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना। मस्क ने अपनी क्रांति के साथ केवल कार इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि पूरे ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र को एक नए दृष्टिकोण से देखा और इसे तकनीकी रूप से विकसित किया। टेस्ला ने न सिर्फ कारों को इलेक्ट्रिक बनाया, बल्कि ये एक जीवन शैली और सोच का हिस्सा बन गई, जो दुनिया को एक स्थायी और स्वच्छ भविष्य की ओर ले जा रही थी। इस दृष्टिकोण से टेस्ला अब केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आंदोलन बन चुका है, जो पूरी दुनिया को फॉसिल फ्यूल से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक प्रमुख कदम। मस्क ने साबित कर दिया कि जब एक व्यक्ति का मिशन और दृष्टिकोण सही हो, तो वो न केवल एक उद्योग बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। इलॉन मस्क ने अपनी कंपनियों और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से न सिर्फ तकनीकी दुनिया को बदल दिया है, बल्कि भविष्य को भी नए तरीके से आकार दिया है। स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी क्रांतिकारी कंपनियों के अलावा मस्क के पास कई और पागल लेकिन साहसी आइडिया हैं, जिनका उद्देश्य पूरी दुनिया को बेहतर और अधिक स्मार्ट बनाने का है। ये परियोजनाएं केवल तकनीकी आविष्कार नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य के लिए नए रास्ते खोलने की कोशिश है। न्यूरालिंक, दिमाग में चिप लगाने की योजना। न्यूरालिंक का उद्देश्य है इंसान और मशीन के बीच की सीमा को मिटाना। इलॉन मस्क का यह प्रोजेक्ट खासकर दिमागी बीमारियों और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के इलाज में क्रांतिकारी साबित हो सकता है। न्यूरालिंक की योजना है कि एक छोटा सा चिप इंसान के मस्तिष्क में इम्प्लांट किया जाए, जो न केवल मानसिक विकारों का इलाज करेगा, बल्कि भविष्य में इंसान के दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे कनेक्शन की संभावना भी खोलेगा। मस्क का कहना है कि न्यूरालिंक का लक्ष्य केवल बीमारियों को ठीक करना नहीं है, बल्कि इसे एक नई तरह की मानवता बनाने का हिस्सा बनाना है, जहां इंसान और मशीन पूरी तरह से जुड़े होंगे। चिप के माध्यम से दिमागी कामों को तेजी से नियंत्रित किया जा सकेगा और यह मानसिक स्वास्थ्य, याददाश्त में सुधार और यहां तक कि रियल टाइम ब्रेन टू ब्रेन संचार को भी संभव बना सकता है। हालांकि इस परियोजना की राह में कई तकनीकी और नैतिक चुनौतियां हैं, लेकिन मस्क का विश्वास है कि एक दिन ये दिमागी कार्यों को और अधिक परिष्कृत और उपयोगी बना सकता है। द बोरिंग कंपनी, शहर के नीचे हाई स्पीड टनल्स। मस्क का द बोरिंग कंपनी शायद सबसे अप्रत्याशित प्रोजेक्टों में से एक है, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षा किसी भी अन्य योजना से कम नहीं है। शहरों में बढ़ती हुई ट्रैफिक की समस्या से परेशान होकर मस्क ने एक नई तकनीक विकसित करने का विचार किया, जिसमें हाई स्पीड टनल्स खोदने के माध्यम से यातायात की समस्या को हल किया जा सके। द बोरिंग कंपनी का मुख्य उद्देश्य बोरिंग मशीन की मदद से शहरों के नीचे टनल खोदना है, ताकि हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कि हाइपरलूप को चलाया जा सके। इसके अलावा इस परियोजना में लूप नामक एक सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिसमें वाहन टनल्स के अंदर इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, जिससे वाहनों की गति तेज हो जाती है और यातायात की जटिलता कम होती है। मस्क का मानना है कि शहरों में ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए बस और कारों से इतर हमें भूमिगत रास्तों पर ध्यान देना हो। यह योजना ट्रैफिक जाम से निजात पाने और पूरे शहरों को और अधिक व्यवहारिक और कनेक्टेड बनाने का एक साहसिक प्रयास है। स्टारलिंक, इंटरनेट को हर कोने तक ले जाना।
स्टारलिंक एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। दुनिया के दूर दराज इलाकों जैसे कि पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तान या समुद्र में भी इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा देना मस्क का लक्ष्य है। इसके लिए स्टारलिंक उपग्रहों का एक विशाल नेटवर्क तैयार किया गया है जो पृथ्वी के चारों ओर एक चक्रीय रास्ते पर काम करेंगे और सिग्नल को सीधे पृथ्वी पर भेजेंगे। स्टारलिंक का उद्देश्य इंटरनेट को सस्ता और सुलभ बनाना है, विशेषकर उन जगहों पर जहां पारंपरिक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचने में असमर्थ है। मस्क का कहना है कि स्टारलिंक के जरिए वे दुनिया के हर कोने में इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराकर वैश्विक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल कनेक्टिविटी को सुधारने का सपना देख रहे हैं। हालांकि स्टारलिंक को लेकर कुछ आलोचनाएं हैं, जैसे कि इसके जरिए अंतरिक्ष में उपग्रहों की संख्या में बढ़ोतरी और उनके संभावित प्रभाव पर, लेकिन मस्क इसे एक ऐसा कदम मानते हैं जो पूरी दुनिया को डिजिटल रूप से सशक्त बना सकता है। ओपन एआई को सुरक्षित बनाना। ओपन एआई का लक्ष्य है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित, सुलभ और जिम्मेदार तरीके से विकसित करना। इलॉन मस्क का मानना है कि अगर एआई को बिना किसी सुरक्षा उपाय के विकसित किया गया तो यह मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। ओपन एआई के माध्यम से मस्क और उनकी टीम ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि एआई की क्षमताओं का इस्तेमाल केवल मानवता के लाभ के लिए हो, ना कि उसके नुकसान के लिए। ओपन एआई ने कुछ अत्याधुनिक एआई मॉडल्स को विकसित किया, जैसे GPT-3, जो प्राकृतिक भाषा को समझने और उत्पन्न करने में सक्षम है। मस्क का उद्देश्य था कि एआई को सही दिशा में विकसित किया जाए ताकि ये एक स्मार्ट, मानव मित्र उपकरण बन सके। उनका मानना था कि एक बार जब एआई अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो इसे मानवता के सर्वोत्तम हित में प्रयोग करना चाहिए, न कि केवल व्यावसायिक लाभ के लिए। इलॉन मस्क के ये सभी प्रोजेक्ट्स साबित करते हैं कि उनका दृष्टिकोण केवल क्या किया जा सकता है पर नहीं, बल्कि क्या किया जाना चाहिए पर आधारित है। स्पेसएक्स और टेस्ला के अलावा उनके कई अन्य प्रोजेक्ट्स दुनिया को एक बेहतर, स्मार्ट और सशक्त स्थान बनाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। चाहे वो मस्तिष्क में चिप लगाकर इंसानी क्षमताओं को बढ़ाना हो, शहरों के नीचे यात्रा के नए रास्ते खोलना हो, या फिर इंटरनेट को हर कोने तक पहुंचाना हो, मस्क की ये योजनाएं मानवता के भविष्य को लेकर उनके साहसिक दृष्टिकोण और इम्पॉसिबल इज नथिंग मानसिकता का परिचय देती हैं। इलॉन मस्क का मानना है कि अगर इंसान को भविष्य में जीवित रहना है तो उसे मल्टीप्लैनेटरी होना पड़ेगा, यानी सिर्फ पृथ्वी पर निर्भर रहना इंसान की अस्तित्व सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। मस्क का दृष्टिकोण है कि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे पृथ्वी पर किसी बड़े उल्का के गिरने, जलवायु परिवर्तन या अन्य वैश्विक संकटों की स्थिति में अगर इंसान सिर्फ एक ग्रह पर निर्भर रहेगा तो वो पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। इसलिए उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना की ताकि पृथ्वी से बाहर जीवन के लिए रास्ते खोले जा सके, खासकर मंगल ग्रह पर। मस्क टेक्नोलॉजी को एक शक्ति के रूप में देखते हैं जो इंसानियत को बचा सकती है। उनके लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ एक व्यापारिक औजार नहीं है, बल्कि ये हमारी अस्तित्व रक्षा का एक माध्यम भी है। वो मानते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन और मल्टी प्लैनेटरी बस्ती की दिशा में उठाए गए कदम इंसानियत को एक बैकअप योजना देने जैसा है, जिससे हम किसी भी संभावित वैश्विक संकट से बच सकते हैं। मस्क के लिए सभी तकनीकी परियोजनाओं जैसे स्पेसएक्स, स्टारशिप और न्यूरालिंक का केंद्रीय उद्देश्य यही है कि इंसान को भविष्य के खतरे से बचाने के लिए हमें केवल एक ग्रह पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि एकाधिक ग्रहों पर बसने का सपना देखना चाहिए। ये विचार उन्हें प्रेरित करता है और वो इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां पृथ्वी के बाहर भी सुरक्षित रह सकें। इलॉन मस्क जितने बड़े इनोवेटर हैं, उतने ही वे विवादों के केंद्र भी रहे हैं। उनका सोशल मीडिया पर सक्रियता खास तौर पर चर्चाओं का कारण बनती है, क्योंकि उनके ट्वीट्स और बयानों का असर सिर्फ जनता पर नहीं बल्कि बाजार पर भी पड़ता है। कई बार उनके बयान और ट्वीट्स इतने प्रभावी होते हैं कि स्टॉक मार्केट में हलचल पैदा हो जाती है। मस्क के ट्वीट्स ने कई बार टेस्ला और अन्य कंपनियों के स्टॉक्स को ऊंचाई और गिरावट दोनों का सामना कराया है।
उदाहरण के लिए, जब उन्होंने ट्वीट किया था कि टेस्ला का स्टॉक मूल्य बहुत ज्यादा है, तो इसने कंपनी के शेयरों को गहरा झटका दिया। इसके अलावा जब उन्होंने 2018 में टेस्ला को प्राइवेट करने का ऐलान किया और $420 प्रति शेयर की कीमत तय की, तो इसने स्टॉक को एक बड़ी चढ़ाई दी। लेकिन बाद में उन्हें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC से जुर्माना और कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे ट्वीट्स ने कभी-कभी उनके निवेशकों को भी असमंजस में डाल दिया है, क्योंकि उनके विचार और ट्वीट्स अचानक बदल जाते हैं, जिससे वित्तीय अस्थिरता पैदा होती है। मस्क का हर मिशन सिर्फ काल्पनिक विचार नहीं है, बल्कि सख्त योजना और तैयारी पर आधारित है। मंगल पर कॉलोनी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, स्टारलिंक के जरिए दुनिया भर में इंटरनेट और ऑल इन वन ऐप, ये सभी भविष्य को आकार देने की दिशा में काम कर रहे हैं। मस्क का आगे का रास्ता सिर्फ विज्ञान में नहीं, बल्कि मानवता के जीवन को नई दिशा देने के रूप में है। इलॉन मस्क ने हमेशा अपनी पागल सोच और अविस्मरणीय दृष्टिकोण से सवाल खड़ा किया है। क्या हम जो जी रहे हैं वही जीवन की सीमा है, या फिर कुछ और भी हो सकता है? शायद वे पागल हैं, लेकिन वही पागलपन है जो इतिहास बनाता है। उनका विश्वास है कि अगर हम अपनी सोच को पारंपरिक सीमाओं से बाहर लेकर जाएं, तो नई दुनिया, नई संभावनाएं और नवीनता हमें मिल सकती है। मस्क ने यह साबित कर दिया है कि जब तक हम अपने सपनों को असंभव समझते हैं, तब तक ही वे असंभव रहते हैं। दुनिया को एक नई दिशा देने वाले इस पागलपन में साहस और विकास दोनों की ताकत है, और यही कारण है कि इलॉन मस्क का नाम हमेशा भविष्य के दृष्टिकोण के रूप में याद किया जाए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला मिलेगा और आप हमारी नई वीडियोस सबसे पहले देख सकेंगे। धन्यवाद।